नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज 31 तारीख है, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज हमें 1 तारीख को देख रहे हैं। आप सब नए वर्ष को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे होंगे, लेकिन आपके दिमाग में या मन मस्तिष्क में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि हम लोग 1 तारीख को ही क्यों जो है या 1 जनवरी को ही क्यों हम लोग जो है नया वर्ष मनाते हैं। तो इसी के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि मैं आप सभी को इतिहास पढ़ा रहा हूं, तो मेरा दायित्व बन जाता है कि मैं आप सभी को इतिहास से परिचित कराएं कि क्यों जो है 1 जनवरी को नया वर्ष मनाया जाता है। तो आइए बिना देरी से शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ मैंने विश्व के परिप्रेक्ष्य में दिया है और एक तरफ मैंने भारत के परिप्रेक्ष्य में बताया है। तो सबसे पहले हम लोग विश्व के परिप्रेक्ष्य के जान लेते हैं। तो देखो, इधर लिखा है ईसाई धर्म को मानने वाले देश। ईसाई धर्म को मानने वाले देश या तो 25 मार्च को नया वर्ष मनाते हैं या जो है 25 दिसंबर को नया वर्ष मनाते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, आप समझें कि जो ईसा मसीह थे उनकी माता का नाम था मैरी। अब क्या था, मैरी के सपन में एक ईसाई दूत जाते हैं और उनको सपन में आते हैं, कहते हैं कि आपके घर में जो है एक पुत्र का जन्म होगा। वो कोई पुत्र साधारण पुत्र नहीं होगा, वो खुद कह सकते हो हमारे भगवान ईसा मसीह का जन्म होगा। इसके चलते बहुत से लोग जब 25 मार्च को सपन में आए थे तो बहुत से लोग कहते हैं कि 25 तारीख को जो है नया वर्ष मनाएंगे, और कुछ लोग कहते हैं जब ईसा मसीह का जन्म हुआ 25 दिसंबर को तब जो है नया वर्ष मनाएंगे। तो 2 अलग अलग प्रकार से नए वर्ष मनाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रोमन साम्राज्य के परिप्रेक्ष्य में। तो उस समय रोमन साम्राज्य बहुत ही कह सकते हो शक्तिशाली साम्राज्य था। उसमें कई देश आते थे, कई देशों पर रोमन साम्राज्य का कब्जा था। और उस समय जो है एक देवता थे जैनुस, और जैनुस के नाम से नाम पड़ा जनवरी का। तो 1 जनवरी से नया वर्ष शुरू हो गया जनवरी, क्योंकि कहा जाता है कि जो रोमन देवता थे जैनुस, उनके 2 सर थे, आगे एक पीछे। जो आगे वाला सर था उसको जैनुस बोला जाता है और जैनुस से ही नाम पड़ा है जनवरी। तो जनवरी से कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य जो है नया वर्ष मनाएगा 1 जनवरी से। इसके पीछे क्या कहानी है वो उसको भी समझ लेते हैं। 45 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य के एक राजा हुए जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने क्या किया, एक कैलेंडर बनवाया, रोमन कैलेंडर। उसमें कहा कि एक वर्ष में 310 दिन हुआ करेंगे और एक सप्ताह में 8 दिन हुआ करेंगे, और साथ ही साथ जो है 10 माह होंगे। एक वर्ष में कितने माह होंगे? 10 माह होंगे, और एक सप्ताह में 8 दिन होंगे, और कुल वर्ष में 310 दिन होंगे। पहले ये कैलेंडर बना था रोमन साम्राज्य का। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसमें एक शासक हुए नूबा। नूबा ने क्या किया, पृथ्वी और सूर्य की गणना करवाई, या कह सकते हो उस पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कितने वर्षों में पूरा कर पाती है उसके बारे में चर्चा की इन्होंने, यह पता लगाया। तो इसमें पता चला कि पृथ्वी जो है एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। तो इसके चलते अब जो है इन्होंने कर दिए 12 माह, और साथ ही साथ इसमें कहा कि 7 दिन एक सप्ताह में होंगे। अब पहले 8 होते थे, अब कितने होंगे? 7 दिन होंगे। और 6 घंटा है ये प्रत्येक 4 साल बाद रिपीट होगा। तो या कहते तो 6 साल जो है 4 साल हो जाएंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे, तो एक नया दिन बन जाएगा, तो वो कहलाएगा लीप वर्ष। इस तरीके से एक ये नियम बना था। अब क्या था, बहुत से लोग यही नहीं समझ पाते थे कि लीप वर्ष कौन सा है और कौन सा वर्ष जो है साधारण वर्ष है, जिसके चलते 1582 में एक नया कैलेंडर बना जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसमें कहा गया कि वो साल जो 4 या 400 से विभाजित हो जाएगा या भाज्य चला जाएगा वो कहलाएगा लीप वर्ष, और इसके अलावा जितने भी होंगे वो कहलाएंगे साधारण वर्ष। तब से जो है पूरे विश्व में कौन सा कैलेंडर शुरू हो गया? ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हो गई। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारत में क्या विक्रम संवत चलता है या ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है। तो आइए जानते हैं। तो बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में नए वर्ष की शुरुआत जो है चैत्र प्रतिपदा को होती है। पहले से होती थी जब ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं था उसके पहले, क्योंकि भारतीय सभ्यता आज की सभ्यता नहीं है, बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। तो इसमें कहा गया कि चैत्र प्रतिपदा को क्या हुआ था कि सृष्टि का निर्माण हुआ था,
और इसी दिन विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। और इसी दिन जो है आपको पता होगा कि जो सिखों के द्वितीय गुरु हैं अंगद, उनका जन्म भी हुआ था इसी दिन। और साथ ही साथ आर्य समाज के जो संस्थापक हैं स्वामी दयानंद जी, उन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना भी की थी चैत्र प्रतिपदा को। इस दिन क्या होता है कि प्रकृति जो है अपना कह सकते हो नया वर्ष मनाती है। और इसमें क्या है कि पत्तियां जितनी होती हैं वो नई नई आ जाती हैं पौधों में जो है पुष्प अच्छे अच्छे आते हैं, प्रकृति पूरी हरी भरी दिखाई देती है, फूलों से सजी हुई दिखाई देती है। तभी मनाया जाता था भारत में चैत्र प्रतिपदा को नया वर्ष। और इस दिन जो है मैंने यहाँ पे लिस्टेड किया है कि अलग अलग क्षेत्रों में चैत्र प्रतिपदा को जो है अलग अलग जो है त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। कश्मीर में नवरोज, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, केरल में विशु, पंजाब में वैशाखी और आंध्र प्रदेश वाले और कर्नाटक वाले क्षेत्र में उगादी। इस तरीके से त्यौहार को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन कह सकते हो प्रकृति अपना जो है नया साल मना रही होती है। वास्तव में यही नया साल था कि प्रकृति धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक तुमको नई उमंग देती है। वास्तव में जब प्रकृति आपके पास जो हरी भरी होती है तो आपको जो है सकारात्मक सोच आती है। तो वही है नया साल, यहाँ से मनाया जाता है। तो कहा जाता है कि विक्रम संवत जो है किससे, ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। तो अगर आज हम बात करें 2023 आपका शुरू हो गया है, तो उसके मामले में देखा जाए तो इस समय अगर इसमें 57 और आप जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 7 3 10 280 वाला समथिंग चल रहा है। वैसे तो अभी चैत्र नहीं आया है, जब चैत्र आएगा तो 280 वाला चलेगा। अब 280 नहीं 2080 में कहेंगे, 2080 ईस्वी वर्ष चल रहा होगा। लेकिन अभी जो है चैत्र आया नहीं है, तो कौन सा चल रहा है, 2079 वाला चल रहा है विक्रम संवत। इसके अलावा आगे बात करें क्या हुआ था, क्या विक्रम संवत ही भारत में चल रहा है या कोई अन्य जो है बदला है। तो देखिए क्या हुआ, जब भारत आजाद हुआ तो 1992 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी परिषद द्वारा जो है एक पंचांग सुधार समिति का गठन किया गया कि क्या जो है विक्रम संवत को हम भूल जाएं, क्या हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही अपनाएं। इसके चलते फिर क्या होता है, 1955 में एक रिपोर्ट पेश की जाती है और उसमें कहा जाता है कि हमें ग्रेगोरियन कैलेंडर जो पूरे विश्व में चल रहा है उसके साथ साथ हमें जो है विक्रम संवत को भी शामिल करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो हमारी सभ्यता है वो जा रही है, उसको विलुप्त होने से बचाना है। जो पीछे से हमारे विक्रम संवत हमेशा से चलता आया है उसको अपनाना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न उमड़ रहा होगा, ये उमड़ रहा होगा कि आखिर विक्रम संवत चलता था तो ग्रेगोरियन कैलेंडर भारत में कब शुरू हुआ। तो देखो समझिए, बात है 1775 की, तो अंग्रेजों ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया था। तो ब्रिटिश में या ब्रिटेन में जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर को 1752 में अपनाया गया था। तो वहाँ पे अपनाया गया तो अंग्रेजों ने यहाँ पे भी उसको अपनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जो है यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू हो गया। अब देखो क्या था, 1955 में रिपोर्ट पेश की गई, इसमें कहा गया कि विक्रम संवत को भी जो है शामिल किया जाए। किसके साथ साथ, तो हम कहेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके पास ये बात पहुंची कि क्या विक्रम संवत को भी शामिल किया जाए। जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया और कहा कि नहीं। आखिरकार फिर 22 मार्च 1957 को एक स्वीकृत मिली कि पूरे भारत में ऑफिशियल तरीके से ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही माना जाएगा। तब से 22 मार्च 1957 से ही भारत में जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर को माना जा रहा है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक आपने जाना कि 1 जनवरी को नया साल होगा। तब से आज तक जो है 1 जनवरी को नया साल मनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 1 तारीख को या 1 जनवरी को ही क्यों जो है नया वर्ष मनाया जाता है ये चर्चा की है। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी को हम कहेंगे विक्रम संवत के नहीं तो इस तरीके से ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप एक नई उमंग के साथ, एक नई आशा के साथ, एक नए जोश के साथ इस वर्ष की शुरुआत करिएगा और अपने सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।